करना है। जैसे यहाँ पर देखें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिसीव, रिसीव, डायरेक्ट, डायरेक्ट, अमंग, असाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलैंड क्लासरूम। स्काइलैंड क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है वर्ड स्ट्रेस रूल्स। वर्ड स्ट्रेस रूल्स हैं क्या? ये एक म्यूज़िक है लैंग्वेज के अंदर, यानी रिदम है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उनके अल्फाजों के अंदर, उनके वर्ड्स के अंदर एक रिदम पैदा करना, ठीक है, एक किस्म का म्यूज़िक पैदा करना, एक किस्म की मेलोडी पैदा करने के लिए ये स्ट्रेस लगाए जाते हैं और ये नेचुरल होता है। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर कि नेटिव स्पीकर्स जो हैं इंग्लिश के, वो उनको किसी भी वर्ड को स्ट्रेस देने की खुद से ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरल उनके टंग में होता है, उनकी ज़ुबान में होता है। हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड को स्ट्रेस करना है, कौन से वर्ड को स्ट्रेस नहीं करना। और यह मेन वजह है इसकी कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी इंग्लिश हमसे कई ज़्यादा बेहतरीन होती है और उनका जो एक्सेंट है वो बहुत अच्छा होता है। उनकी जो मेलोडी है, उनकी जो इंग्लिश है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है बनिस्बत हमारी अंग्रेज़ी से, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये वर्ड स्ट्रेस ही है। तो आज हम वर्ड स्ट्रेस के बारे में सीखेंगे कि वर्ड स्ट्रेस है क्या और कहाँ-कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप जान जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि वर्ड स्ट्रेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आपकी अंग्रेज़ी का जो एक्सेंट है, जो एक किस्म की मेलोडी है, एक किस्म की जो रिदम है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ड स्ट्रेस के दो रूल्स हैं, सिंपल से दो रूल्स हैं। अब वो कौन से हैं? पहला तो रूल ये है कि वन वर्ड हैज़ ओनली वन स्ट्रेस, यानी एक वर्ड के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रेस आ सकता है, एक ही जोर आ सकता है, उसको जोर देकर बोलना। ठीक है ना, स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि वर्ड को जोर देकर बोलना, किसी वर्ड के अंदर शिद्दत पैदा करना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक वर्ड के अंदर दो स्ट्रेस हो, एक वर्ड के अंदर एक स्ट्रेस होगा। और अगर वर्ड आपका एक सिलेबल वाला है, सिंगल सिलेबिक है, यानी एक सिलेबल वाला है, तो वहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है स्ट्रेस का, अनस्ट्रेस का। पर अगर आपके वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मल्टी सिलेबिक हैं, यानी दो, एक से ज़्यादा उनमें सिलेबल्स हैं, तो वहाँ पर ये हमें कन्फ्यूजन होती है कि कौन से सिलेबल पर हमने स्ट्रेस करना है और कौन से सिलेबल में हमें स्ट्रेस नहीं करना। ब्यूटीफुल, ये तीन आपने देखा यहाँ पर सिलेबल हैं, मगर यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा इन तीनों में से किसी एक जो है सिलेबल पर आएगा। ये दूसरा नंबर रूल ये है कि वी कैन ओनली स्ट्रेस वॉवेल्स नॉट कॉन्सोनेंट्स, यानी वही बात होगी कि आप हमेशा वॉवेल्स को, यानी जो आप सिलेबल बना रहे हैं तो वो सिलेबल खुद किसके बन रहे हैं? वॉवेल्स के बन रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रेस जो आएगा वो वॉवेल्स पर ही आएगा। तो इसके अलावा इन दो, अब जो आपने ये रूल्स जो पढ़े हैं, इन रूल्स के मुताबिक देता हूँ, ये दो रूल्स को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रूल्स वैसे दो हैं, बेसिकली ये दो ही रूल्स हैं, मगर इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको नीचे यहाँ पर। तो नंबर 1 पर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपका जो नाउन या एडजेक्टिव दो सिलेबल वाला है, तो फर्स्ट सिलेबल पर आप क्या करेंगे? स्ट्रेस देंगे। तो फर्स्ट सिलेबल कौन सा है? जैसे यहाँ पर है सैम्पल्स। अब यहाँ पर सैम जो है सिलेबल है और इस पर स्ट्रेस दिया गया है। पल्स जो है दूसरे, अब यहाँ पर दो सिलेबल है ना, सैम्पल्स, सैम्पल्स, तो यहाँ पर ये नाउन है, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट जो सिलेबल है यानी सैम पर आपने स्ट्रेस करना है। दूसरा है कार्टून, कार्टून, कार्टून जो है उस पर CAR फर्स्ट सिलेबल है, इस पर आपने स्ट्रेस दिया। पर्पल, पर्पल, इसके बाद है रॉलनी, चाइना, हैप्पी। अब यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट स्ट्रेस जो सिलेबल है उसको हमने स्ट्रेस किया हुआ है। ठीक है ना, तो एक ये डिटेल हो गई कि अगर नाउन्स और एडजेक्टिव दो सिलेबल वाले हों, एक सिलेबल वाला नहीं। ठीक है ना, एक सिलेबल वाले वर्ड्स भी बहुत होते हैं, जैसे एडजेक्टिव फास्ट, ये एक सिलेबल वाला है। तो हम बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं? दो सिलेबल वाले नाउन या एडजेक्टिव्स की। उसके बाद नंबर 2 पर टू सिलेबल वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस। अगर आपके
वर्ब्स या प्रीपोजिशन दो सिलेबल वाले हैं तो सेकंड सिलेबल पर आपने स्ट्रेस देना है। यानी वर्ब या प्रीपोजिशन दो सिलेबल वाले हैं तो उनका जो सेकंड सिलेबल होगा उसको स्ट्रेस करना है। जैसे यहाँ पर देखें रिलैक्स, रिलैक्स, लैक्स जो है ये सेकंड सिलेबल है और इस पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं। री जो है वो फर्स्ट लेबल है, हम इसको स्ट्रेस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये ना तो रिलैक्स ना तो नाउन है ना ही एडजेक्टिव है, बल्कि ये एक वर्ब है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा है रिसीव, रिसीव, रिसीव पर हम सीव पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी। डायरेक्ट, डायरेक्ट, अमंग, असाइड, बिटवीन, बिटवीन, डिसाइड। आपने देखा कि सेकंड सिलेबल पर हमने प्रीपोजिशन बिटवीन, असाइड, अमंग, इन पर हमने प्रीपोजिशन पे भी और वर्ब पे भी दूसरा जो है सिलेबल, सेकंड जो सिलेबल है उस पर हमने स्ट्रेस दिया। अच्छा जी, यहाँ पर नोट है कि यहाँ पर इंग्लिश के अंदर बहुत सारे ऐसे टू सिलेबल वर्ड्स भी हैं जिनका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है प्रोनाउंसिएशन भी चेंज करता है ना। स्ट्रेस आपका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा चेंज कर देता है वर्ड का। तो उस स्ट्रेस की वजह से, उस प्रोनाउंसिएशन की वजह से एक ही वर्ड जो है आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब यूज होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। अब यहाँ पर प्रे, प्रे पर जो है यानी फर्स्ट लेवल पर फोकस किया जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है, और जेंट पर नहीं दिया जा रहा। प्रेजेंट ये होगा प्रेजेंट, प्रे, प्रे पर फोकस किया जा रहा है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? ये एक गिफ्ट होगा। ठीक है ना, जिसे आप गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट, प्रेजेंट। पर अगर आप इसको यूं बोले, दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस दें, जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या होगा? ये वर्ब होगा और इसका मतलब होगा किसी को देना, कोई चीज किसी को देना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब ऑब पर आप फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, तो ये नाउन है। ठीक है ना। और जब आप कह रहे हैं ऑब्जेक्ट, 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 तो ये वर्ब है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं नंबर 3 पर, है कि अगर ऐसे वर्ड्स जो ER LY पर ख़त्म हों तो उनका फर्स्ट सिलेबल जो है उसको स्ट्रेस किया जाएगा। ये रूल नंबर 3 है आपका। आपको ये एग्जाम्पल सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे है ऑर्डरली, ऑर्डरली, साइलेंटली, लविंगली, मैनेजर, गार्डनर, ईजियर। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट लेबल को स्ट्रेस किया। इसके बाद है नंबर 4 पर, वर्ड्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट एंड इन वाई। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं जो कि वर्ड्स जो है या तो कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहे होंगे या वाई पर, तो वहाँ पर आपने क्या करना होगा? वहाँ पर भी आपने फर्स्ट सिलेबल को स्ट्रेस करना होगा, फर्स्ट सिलेबल को। ठीक है जी। रेयरिटी, ऑप्टिमल, ग्रेडियंट, जेनरस, तो ये एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, इसके बाद है स्ट्रेस ऑन द सेकंड फ्रॉम द एंड ऑफ द सिलेबल। यानी जो वर्ड या सिलेबल मतलब एंड हो रहा है ना, आखिर वाला जो सिलेबल है, उससे आप काउंट करेंगे पीछे की तरफ। आखिरी सिलेबल को फर्स्ट सिलेबल काउंट करें, फिर पीछे आए, दूसरा सिलेबल काउंट करें, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर 3 है, 2 है, कैसे भी है, मगर आप काउंट जो है लास्ट सिलेबल से करेंगे। तो लास्ट सिलेबल से जो दूसरा सिलेबल होगा ना, सेकंड सिलेबल होगा, तो वहाँ पर आपने उसको स्ट्रेस करना है। पर कैसे वर्ड्स होने चाहिए? वो वर्ड्स होने चाहिए जिनमें IC पर ख़त्म हो, इक पर ख़त्म हो, शन पर ख़त्म हो, TION पर ख़त्म हो। ठीक है ना। तो इन अगर 3 एंडिंग्स पर, ये भी सिलेबल है, एक सिलेबल है, शन और शन, ये दोनों सिलेबल्स हैं। अगर कोई वर्ड यहाँ पर इन पे ख़त्म हो रहा हो तो वहाँ पर आपने क्या करना है? पीछे जाना है, पीछे जाकर जो इनके फ़ौरन बाद सिलेबल होगा उसको आपने स्ट्रेस कर देना है। जैसे यहाँ पर देखें, पहला पहला आइकोनिक, आइकोनिक। अब इक के बाद आखिरी लेटर कौन सा है? आखिरी लेटर नहीं, आखिरी सिलेबल कौन सा है? इक है। और ये पहला हम काउंट करेंगे, इक को पहला, और दूसरा क्या हो रहा है? कौन। तो कौन को हमने स्ट्रेस कर दिया। ऐसा ही रूल बोल रहा है ना, दूसरे को करना है। उसके बाद है ग्राफिक में भी ऐसे ही है। ठीक है।
हाइपरटेंशन में भी ऐसे ही है, देखिए शन के बाद टी 10 आ रहा है तो हाइपरटेंशन, टेलीविजन, ठीक है, न्यूट्रिशन और रेविलेशन। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि अगर ऐसे वर्ड्स हों जो आईसी पर, SION पर, TION पर ख़त्म हो रहे हों तो उनको काउंट पीछे से करें, आखिरी सिलेबल से करें, एक से करें, शन से करें, TION से सिलेबल होगा उसको आप क्या करेंगे, स्ट्रेस कर देंगे। स्ट्रेस ऑन द थर्ड फॉर्म, थर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ सिलेबल। यहाँ पर भी यही है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जो CY पर, ठीक है, TY पर, PHY पर, GY पर और L पर ख़त्म हो रहा हो तो वो आपका लास्ट लेबल काउंट होगा। CY, TY, PHY, GY ये लास्ट लेबल है, तो आप पीछे से काउंट करें, दूसरे सिलेबल को नहीं बल्कि तीसरे सिलेबल को जाकर आप क्या करेंगे, स्ट्रेस करेंगे। जहाँ से यहाँ पर देखें यह है डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर जो सी पर ख़त्म हो रहा है ना, सी के बाद है रे, ठीक है, रे के बाद है सी, दोबारा के, डेमोक्रेसी, क्रेसी। तो तीसरा लेटर क्या हो रहा है, क्रे सी, सी ये दो आ गए, सी और क्रे दो आ गए, तीसरा हो रहा है मो। तो यहाँ पर मो को उसने फोकस किया हुआ है, ठीक है जी। सेम तरीके से ज्योग्राफी भी है और इसी तरीके से और भी हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर कंपाउंड नाउन्स हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि कंपाउंड नाउन कैसे बनता है, कंपाउंड नाउन हमेशा बनता है दो नाउन्स से, ठीक है, दो नाउन मिलकर आपस में कंपाउंड नाउन बनाते हैं। तो उसमें क्या करेंगे आप, पहले जो सिलेबल होगा या वर्ड होगा, पहला वर्ड या पहला सिलेबल जो होगा उसको आप क्या करेंगे, स्ट्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर है सी फूड, अब सी अलग है नाउन और फूड अलग है, दोनों को मिलाकर सी फूड कंपाउंड नाउन बना दिया गया और इसका पहला जो सिलेबल है सी उसको हमने फोकस कर लिया। इसी तरीके से आइसलैंड भी है, टूथपेस्ट भी है, फुटबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है और वगैरह वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद है कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स में भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर एडजेक्टिव दो, आपको तो पता है एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, एक दो से मतलब वर्ड्स मिलकर आपस में एडजेक्टिव्स बनते हैं, तो उनको लिखा जाता है बीच में हाइफन लगाकर, यानी दो वर्ड्स को मिलाने के लिए बीच में तकरीबन कंपाउंड एडजेक्टिव्स को बीच में हाइफन, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप 10 मीटर वाला है, रॉक सॉलिड वाला है, 15 मिनट्स वाला है, ओल्ड फैशन वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने सेकंड जो वर्ड होगा ना, सेकंड वर्ड में ही, पहले वर्ड में नहीं, हाइफन से पहले वाला जो वर्ड होगा उस पर आपने स्ट्रेस नहीं करना, सेकंड वर्ड को, सेकंड वर्ड का भी कौन सा स्ट्रेस करना है, वहाँ पर जो कोई भी एक ऐसा वॉवल वाला जो सिलेबल होगा उसको करना है। जैसे यहाँ पर 10 मीटर, अब यहाँ पर जो ME है इसको हम स्ट्रेस कर रहे हैं। उसके बाद रॉक सॉलिड, उसके बाद है 15 मिनट्स, उसके बाद है ओल्ड फैशन्ड। अच्छा जी, उसके बाद है कंपाउंड वर्ब्स। कंपाउंड वर्ब्स क्या होते हैं जी, कंपाउंड वर्ब्स आपको पहले ही पता है कि एक ही सेंटेंस के अंदर जब दो वर्ब्स आ जाएं, ठीक है ना, एक ही सेंटेंस के अंदर, तो दूसरे वर्ड जो वर्ब होगा, पहला नहीं, दूसरा जो वर्ब होगा, सेकंड वर्ब जो वर्ब होगा, पहला वर्ब नहीं, उसको आप स्ट्रेस करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख लें। अच्छा जी, उसके बाद है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स में भी बिल्कुल इसी तरीके से है। आपने अक्सर देखा है कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं किसी लोगों के, चीज़ों के, जगहों के ख़ास नाम होते हैं, ठीक है। तो सेकंड वर्ड जो होगा, ठीक है ना, कंपाउंड वर्ड्स के अंदर जो सेकंड जो वर्ड होता है उस सेकंड वर्ड को आप स्ट्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर है, देखें, नॉर्थ डकोटा, नॉर्थ डकोटा। अब इसको आप डकोटा को जो है कर रहे हैं स्ट्रेस। मिस्टर स्मिथ, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड। इसके बाद जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप सेल्फ को और सेल्व्स को ही स्ट्रेस करेंगे, ठीक है जी। जैसे माई सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्स, ठीक है जी। उसके बाद अगर नंबर्स आते हैं तो नंबर आपके अगर मल्टीपल हैं किसके, 10 से, जैसे यहाँ पर 10, 50, 100 मल्टीपल होने चाहिए, यानी आप टेबल लगाएंगे ना 10 की, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये मल्टीपल कहलाते हैं। तो इनमें आपने फर्स्ट लेवल को स्ट्रेस करना है, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में आ गई होंगी
वर्ड स्ट्रेस आप अगर जब इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वाकई में महसूस होगा कि एक किस्म का म्यूज़िक है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसके वर्ड्स के अंदर, उनकी ज़ुबानों के अंदर, उनके एक्सेंट के अंदर एक किस्म का क्या होता है जी, एक पूरा सा वो आ जाता है, एक म्यूज़िक आ जाता है, एक मेलोडी आ जाती है, एक रिदम आ जाती है और वही हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप भी इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी लैंग्वेज, आपका प्रोनंसिएशन, आपका जो एक्सेंट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।